आज स्वर्गारोहण पर्व है और आज के शुभ दिन के लिए सबको यीशु सहाय और मसीही नमस्कार। स्वर्गारोहण के शुभ अवसर पर ईश्वर आराधना आरंभ करेंगे और हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 74। हमारा आरंभ प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। ईश्वर के सामने दीनताई से अपने पापों को मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम शांति का वचन सुने। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास
हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु ख्रिस्त, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे जगत के लोगों के पापों के लिए भी। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। हे यीशु ख्रिस्ट हमारे प्रभु मुक्तिदाता, तो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें हमारे बंधनों को तोड़कर हमारे सब बैरियों को अपनी पीढ़ी बनाई है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपने पिता के पास निरंतर हमारे बिचवाई कर और अपनी कलीसिया की रक्षा रखवाली कर। अपने सर्वशक्तिमान वचन के अनुसार हमों को हर समय संभाल, जब लो तू अपनी महिमा में और ऐश्वर्य में फिर आएगा और अपने स्वर्ग राज में हमों को ले जाएगा। तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ जीता और सदानो राज करता है। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री कुलुसियों को अध्याय 3। पौलुस प्रेरित की पत्री कुलुसी मंडलियों को अध्याय 3 पद 1 से 4। उसमें ऐसा लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। कलीसिया के साथ मिलकर अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया,
और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम दूसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 75 साक्षीवाणी गीत नंबर 75।
ईश्वर और त्राणकर्ता मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है, जहाँ पर से तू हम धरती पर तेरे विश्वास करने वाले लोगों पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। अब तक हमें भला चंगा रखा है, हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को संभाला है। हे प्रभु परमेश्वर, आज तू अपने पवित्र चरणों तले बटोर लाया है आज के शुभ दिन में कि हम तेरी आशीषों को ग्रहण करें जो अपने वचन के द्वारा से हमें देना चाहता है। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तेरे वचन की आशीषों को ग्रहण करने के लिए हमारी देह प्राण आत्मा को तैयार कर, हमारे सारे पापों को क्षमा कर जिसे हमने जाने अनजाने तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध में किया है, और पवित्रता के साथ हमारी अगुवाई कर कि जो वचन हमें सुनाना चाहता है हम उसे समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को तेरे महिमा के लिए तैयार करने पाएं। हमारी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ ईश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसके पद 14 से 20। उसमें ऐसा लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था। उन्होंने उनकी प्रतिति ना की। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्यार, आज स्वर्गरोहण पर्व है। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह जीते जी स्वर्ग को चला गया। स्वर्ग जाने के पूर्व यीशु अपने चेलों को उस अधिकार और काम को दे दिया जो इस जगत में उसके उद्धार कार्य योजना का था, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में जो मनुष्यों के बीच उद्धार कार्य योजना था वह काम ना रुके, और इसीलिए चेलों को उसके लिए नियुक्त करके अधिकार देकर आदेश दे गया। आज के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज को चला गया। स्वर्ग राज को चला गया क्यों? क्या इस धरती में रहना उचित नहीं था? इन्हीं सवालों का जवाब आज के वचन में पाते हैं। पहला यह है
क्योंकि स्वर्ग उसका निवास स्थान है। यीशु इस धरती का नहीं पर स्वर्ग का है। धरती पर मानव उद्धार के काम को पूरा करने के लिए आया था और इस धरती में रहते हुए उद्धार के काम को वह पूरा कर गया और तब स्वर्ग पर चला गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। अब स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर राज करेगा और इस धरती पर तब तक राज करता रहेगा जब तक कि शैतान को अपने पैरों की पीढ़ा ना बना दे, अर्थात शैतान को अपने पैरों के तले ना कर ले, तब तक वह स्वर्गीय सिंहासन पर बैठकर इस धरती पर अपना राज चलाता रहेगा। और इसी बात को भजन संहिता 110 का पहला पद और मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 44 पद में लिखा है, यीशु उस समय तक राज करेगा जब तक कि बैरियों को अपने पांव के तले ना कर दे। और दूसरा यह कि हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने को चला गया। सारे संसार में यीशु ही एक ऐसा प्रभु है जो अपने लोगों के लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, स्वर्ग में रहने के लिए जगह तैयार करता है ताकि शारीरिक मृत्यु के बाद अनंत निवास में सुरक्षित रहें। हम मसीही लोग स्वर्ग राज जाने की तैयारी करते हैं और स्वर्ग राज तैयारी करने के लिए हम भिन्न भिन्न रूप से अपनी तैयारी करते हैं, परंतु अफसोस की बात है कि कुछ मसीही लोग नरक जाने की तैयारी करते हैं। यह बात कहने से बहुत सारे लोगों को तकलीफ लगेगा कि कुछ लोग नरक जाने की तैयारी करते हैं, परंतु यह बात सच है। मैं एक जिंदा और वास्तविक उदाहरण मंडली के सामने, लोगों के सामने पेश करता हूं। सर्वा मंडली में एक फॉरेस्टर था और उसी के घर में ईश्वर आराधना हर संडे किया जाता था। क्योंकि गिरजाघर नहीं था और इसीलिए उसी के घर में गिरजा आराधना होता था। वह मतवाला था, वह बिना पिए रह नहीं पाता था। एक दिन वह प्रचारक से कहा हंसते हुए कि प्रचार बाबू, मैं तो पीने वाला हूं, मैं तो मतवाला हूं और मैं तो यह जानता हूं कि मैं स्वर्ग को नहीं जा पाऊंगा, मैं तो नरक को ही जाऊंगा, मैं तो नरक ही जाऊंगा। अर्थात वह व्यक्ति नरक जाने की तैयारी करता है। प्रभु यीशु मसीह में प्यारो, हम ऐसा भूल ना करें, हम ऐसा भूल ना करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रहने को स्वर्ग में जगह तैयार करता है और हम बुरे आचरण और बुरे काम और बुरे व्यवहार
और बुरी संगति का जीवन व्यतीत करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसा होने से हम स्वर्ग का नहीं परंतु नरक जाने की ही तैयारी करते हैं। और इसीलिए प्रभु में प्यारो, हम स्वर्ग राज जाने की तैयारी करें, क्योंकि वह हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। और इसीलिए उसने कहा है कि मैं जब जगह तैयार कर लूंगा तो मैं वापस आऊंगा और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और इस बात को यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय पद 2 और 3 में स्पष्ट कर दिया है कि देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जगह तैयार कर लूंगा तो मैं वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और इसीलिए हम स्वर्ग राज जाने की तैयारी करें, भले कामों को करते हुए, सुदाचरण रखते हुए, सबके साथ प्रेम की सहभागिता में जीते हुए, और मंडली और कलीसिया के कामों को जो जगत के लोगों के लिए सब कुछ मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, उन सारे कामों को करते हुए हम अपने तैयारी स्वर्ग राज के लिए करते जाएं। आगे किस तरह स्वर्ग राज की तैयारी करना है यह यीशु अपने चेलों को कह दिया है, और आज हम सबों को भी कह रहा है कि हमें किन किन कामों को करते हुए स्वर्ग राज की तैयारी हम करें और प्रभु के साथ सदा स्वर्गीय निवास में आनंद के साथ परमेश्वर पिता की महिमा करते रहें। और यहाँ इसीलिए कहा है यीशु चेलों को और हम सबों को आज के वचन में काम सौंप दिया है, और 5 कामों को सौंप दिया है जिसे हम सबों को करते जाना है जैसे प्रभु के चेलों ने किया। पहला काम है सुसमाचार प्रचार का काम। सुसमाचार प्रचार का काम, जिस सुसमाचार से हमारा उद्धार हुआ है उस सुसमाचार के उद्धार के काम हमें जगत में करना है, क्योंकि सुसमाचार के माध्यम से ही मनुष्य का उद्धार संभव कर दिया गया है। दूसरा है दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम, क्योंकि दुष्ट आत्मा मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है, और नरक की ओर ले जाने के काम में वह अगुवाई करता जाता है। और प्रभु चाहता है कि नरक पर से जाने वाले लोगों को स्वर्ग राज की ओर ले जाने का काम करें, और इसीलिए दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम और अधिकार हम सबको दिया गया है। तीसरा है नई नई भाषा बोलने का काम, जिससे कि हम उन सारी नई भाषाओं से सुसमाचार का प्रचार का काम करें जिस भाषा को सब लोग समझ सकते हैं, सुनकर समझ सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। चौथा है सांपों को पकड़कर उठा लेना। सांप को पकड़ना या खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब वह डस लेगा तो उसका विष शरीर में चढ़ जाएगा और मर जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह सांप को पकड़ना और उसको उठा लेना इस अधिकार के
काम को दे दिया है। और हम जब उसको पकड़ लेंगे और हम उसको मार डालेंगे, हमें उससे कुछ हानि नहीं होगी। अगर वह हमें डस भी ले तो उसका विष हम पर नहीं पड़ने वाला है। और इस तरह से हम स्वर्ग राज तक पहुंच पाएंगे। या उसी सांप को यहाँ पर दर्शाया गया है जो उत्पत्ति की पुस्तक पुराना नियम में आदम और हवा को वह नरक के योग्य तैयार कर दिया। वह अपनी बातों में फंसा लिया और नरक के योग्य बना दिया। अब उस सांप को प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा से हम सबों को मार डालने और उसकी विष को नाश करने की शक्ति हम सब ख्रिस्त विश्वासियों को दिया गया है। और पांचवा काम है बीमारों को चंगा करने का। और इसलिए उसने कहा, बीमारों पर हाथ रख और बीमारी चंगा हो जाएगा। तो ये 5 बड़े महान काम आज के वचन में हम समस्त ख्रिस्त विश्वासियों को दिया गया है। और इस काम का हमें अपने जीवन में मंडली में रहते हुए, इस संसार में जीते हुए हमें उपयोग में लाना है। और इस काम का उपयोग जब अपने जीवन में विश्वासी होकर करेंगे तो हम अपने को स्वर्ग राज जाने की तैयारी में जुटे हैं। और अगर इन 5 काम को करने में हम लापरवाही करेंगे तो निश्चय उस व्यक्ति के समान हम नरक जाने की तैयारी करेंगे। और इसलिए प्रभु हम सबों को स्वर्ग जाने की तैयारी करने का जो काम हम समस्त ख्रिस्त विश्वासियों को दिया है, उस काम को अपने जीवन में मंडली में रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए, संसार के लोगों के बीच में करते जाना है कि हम भी स्वर्ग को जाएं और लोगों को भी स्वर्ग तक पहुंचाने का काम करते जाएं। और प्रभु इसमें हमारी सहायता करेगा, क्योंकि वह हमारे साथ है। जैसे प्रभु के चेलों के साथ यीशु उनके काम में साथ साथ रहा, वैसे प्रभु यीशु आज भी हम सबों को अपनी सामर्थ देकर उसके काम में हमारा साथ साथ रहेगा। और इस उद्धार कार्य योजना को इस जगत में जो पूरा करने का है, वो वह आदेश जो हमें दिया गया है हम पूरा करते जाएं। और इस तरह से हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी मंडली को, कलीसिया को स्वर्ग राज की जाने की तैयारी करते जाएं। प्रभु अपने वचन के द्वारा से हम सबों को अगुवाई करता रहे कि हम सब के सब स्वर्ग राज तक पहुंच सके और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए सदैव यीशु के संग जीते रहें। आमीन। हम प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबों को अब तक जीता जागता रखा है जैसे तू जीवित है। तू स्वर्ग में विराजमान है और हम नरक के योग्य व्यक्तियों को नरक से बचाने का काम करता है। और आज भी अपने वचन के द्वारा से नरक से बचे रहने के लिए और स्वर्ग राज की तैयारी के लिए अपने वचन को हमारे बीच में दिया है। उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में काम करें, जिए और चलें और स्वर्ग राज तक पहुंच सकें कि जहां तू है वहां हम भी बने रहें। और उसके लिए हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार को, हमारे काम को हे प्रभु परमेश्वर उस योग्य तैयारी करने में
वचन के साथ हमारी अगुवाई करते जा। हमारे सारे पापों को क्षमा कर हमें शुद्ध और पवित्र कर हमें उस धार्मिकता में स्थिर बना जो यीशु ख्रिस्ट के द्वारा से हम सबों को धार्मिकता बनाया है। हमारे पापों को क्षमा कर तेरे पवित्र संगति हमारे साथ बनी रहे। प्रार्थना यीशु नाम में सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्बल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और गिराया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासियों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे कि उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से सबों पर दया दृष्टि कर, जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। अब भी हमारे मंडली में, कलीसिया में और पूरे संसार में भिन्न भिन्न तरह के रोग, दुख और बीमारी से पीड़ित हैं। कितने अपने घरों में, कितने अस्पतालों में सबों को प्रार्थना के द्वारा हे प्रभु तेरे पास लाते हैं। सबकी सेवा और दवा पर आशीष दे और समय पर उनको भला चंगा उठा खड़ा कर कि उनके द्वारा से भी भले चंगे रहकर तेरी महिमा और गवाही प्रकट हो। और आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि सारी दुनिया में कोरोना वायरस की बीमारी फैल गया है और फैलता चला जा रहा है, जिससे सारे संसार के लोग और हम कलीसिया के लोग भी भयभीत हैं, क्योंकि इसका इलाज सफल नहीं हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं ऐसी जानलेवा बीमारी का भी दूर करने की शक्ति तुझ में है, जिसके लिए तू क्रूस पर बलिदान होकर सारे रोग, दुख और बीमारी को दूर करने की सामर्थ को लहू बहाने के द्वारा से प्रकट किया है। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं क्रूस पर से बहाए हुए अनमोल लहू की धारा और उसके सामर्थ्य के द्वारा से इस कोरोना वायरस की बीमारी को तो भस्म कर दे, उसको अंत कर दे सदा के लिए, ताकि इस बीमारी से कोई पीड़ित ना हो और यह बीमारी किसी व्यक्ति पर प्रबल ना हो और इस बीमारी से सब बचे रहें और सब आनंद करें और तेरी महिमा के लिए इस संसार में स्वस्थ जीवन के साथ जिए और तेरी गवाही प्रकट करें। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो परदेश जीविका के भिन्न भिन्न कामों के लिए चले गए हैं और वे कठिन परिस्थितियों में हैं, वे भूखे प्यासे हैं और बीमार से भी पीड़ित हैं।
और कितने अपने गांव घर को वापस लौट रहे हैं, कितने रास्ता घाट में है। प्रभु हम उनको तेरे हाथ में लाते हैं, तेरी सुरक्षा उनके साथ बनी रहे और इस बीमारी से भी उनको बचाए रख और उनके स्वास्थ्य को तू ही सुरक्षित संभाल और वे अपने गांव घर सुरक्षित पहुंचकर तेरी महिमा और गवाही उनके द्वारा से भी प्रकट हो। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद मंडली विश्वास और दीनहीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।